नमस्कार, मैं केपी यादव। आप सबका कृष्णा क्लासेस पूर्णिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और उसका बेसिक जानेंगे। हम लोग किस अप्रोच से टाइम एंड टेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए चैप्टर का नाम बोले तो यहाँ हम लिख देते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस चैप्टर का नाम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। तो अब देखिए हम लोग का अप्रोच होगा यहाँ पर जो किस प्रकार से हम लोग टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए, कैसे कर पाए, उसी को हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले टाइम एंड टेंस को समझने के लिए उसका कुछ बेसिक जरूरी है। बेसिक इसमें क्या क्या यूज आने वाला है सब चीज चर्चा करते हैं। इसको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जानकारी होनी बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो चलिए हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जानते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में हम लोग देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में, हाँ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब का अलग अलग रूप होता है। वर्ब का क्या होता है, अलग अलग रूप होता है। टेंस में क्या होगा, वर्ब का ही खेला होगा, वर्ब को ही पुट डाउन करना पड़ेगा। तो वर्ब के रूप को देखते हैं पहले। जब तक फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे इसके अंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब है क्या और कितने टाइप्स का होता है। इसका रूप जो है ना, वर्ब का अनेक रूप होता है, अलग अलग रूप होता है, अनेक रूप में अलग अलग रूप होता है। इसका रूप होता है, यहाँ देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर, वर्ब का 5 रूप होता है। आप लोग ध्यान में अभी दीजिए, वर्ब का कितना रूप होता है, 5 रूप होता है। वर्ब का 5 रूप होता है। वर्ब का कितना रूप, 5 रूप। तो पहला यहाँ पर है V1, एक फर्स्ट रूप को क्या बोलते हैं, V1। दूसरा को बोलते हैं V2 और तीसरा को बोलते हैं V3 और चौथा को बोलते हैं वर्ब का चौथा रूप V4 और पांचवा को बोलते हैं वर्ब का पांचवा रूप V5। वर्ब का 5 रूप, कितना रूप, वर्ब का 5 रूप, V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 और V5। अब देखिए जैसे एग्जांपल में V1 क्या होता है, V1 होता है वर्ब का बेस फॉर्म। V1 क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। किसी भी वर्ब का, जैसे हम लोग जानते आ रहे हैं, गो मतलब जाना, टीच, रीड, प्ले, लाफ, स्वीप, ये सब सारे क्या बेस फॉर्म है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म है। तो वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है तो वही क्या होता है, V1 होता है। वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वही क्या होता है, अपना V1 होता है। जैसे एग्जांपल का बात करें हम, एग्जांपल जैसे लिखते हैं हम, प्ले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्ले, PLAY, प्ले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्ले, बेस फॉर्म है। ये V1 है। तो इसका V2 क्या होगा, V2 इसका होगा प्लेड, क्या होगा, प्लेड। V2 क्या होगा, प्लेड। और V3 क्या होगा, प्लेड। V3 भी क्या होगा, प्लेड। V3 भी क्या होगा, प्लेड होगा। तो आपको जो है ना, वर्ब का 3 रूप ही क्या करना होता है, आपको याद करना होता है। वर्ब का 3 रूप ही आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यानी कि V1, V2 और V3, V1, V2 और V3 आपको याद करना पड़ेगा। अब बोलिएगा सर याद कहाँ से करेंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, PDF प्रोवाइड कर देंगे। उसमें 1-1.5 करीब, हाँ 1-1.5 होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसको आप रट जाएंगे पकड़ के। आपको पूरा जिंदगी में वो काम देगा। जब जब इंग्लिश पढ़ेगा तब तब आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना न पड़ेगा। इसलिए आपको 1 से लेकर 2 के आसपास, 2 के अराउंड 250 स्टेप से है, टोटल को आप याद कर लेंगे। वैसे भी ऑक्सफोर्ड जूनियर निकालिएगा, ऑक्सफोर्ड बेसिक, कोई भी बुक निकालिएगा ना, उसके लास्ट में फॉर्म्स ऑफ वर्ब का रूप दिया रहता है। याद भी किए होंगे बहुत सारे आदमी जो ने किया, ये देखिए। तो आपको याद करना है प्ले, प्लेट, प्लेट। हम पूछ देंगे आपको कल, प्ले का V2 क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लेट। प्ले का V3 क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्लेट। क्लियर। अब देखिए इसको हम बना लेंगे, इसको अभी देखिए जैसे, और आपको जैसे लिखते हैं गो का V2 क्या होता है, वेंट। गो का V2 क्या होता है, वेंट। और V3 क्या होता है, गोन। गो का V2 क्या होता है, वेंट, और क्या होता है, गोन। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन, प्ले प्लेट प्लेट, गो वेंट गोन। इसी प्रकार आपको लिखते हैं लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ का क्या होगा, V2, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। और क्या होगा, LAUGHED, लाफ्ड। तो लाफ का क्या होगा, V2, लाफ्ड। लाफ का V3 क्या होगा, लाफ्ड होगा। गो का V2 क्या होगा, वेंट। गो का V3 क्या होगा, गोन होगा। और प्ले का V2 क्या होगा, प्लेड, 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 प्ले प्लेड, प्लेड। ऐसे याद कीजिए घर में, प्ले प्लेड, प्लेड।
गो वेंट गॉन, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, इसी प्रकार। जैसे एक और लिखते हैं हम, कम लिखे, COME कम, कम मतलब आना। कम का V2 क्या होता है, केम होता है। कम का V2 क्या होता है, केम होता है। और कम का V3 क्या होता है, कम ही होता है। कम का V3 क्या होता है, कम। डिफरेंट डिफरेंट तरीका से फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाया जाता है। देखिए आपका जो PDF होगा ना, मेरे द्वारा जो PDF तैयार किया गया है उसमें क्या है, पहले ईडी जिसमें इसमें जैसे प्ले प्लेड प्लेड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, इस टाइप से जैसे इस टाइप का जितना भी वर्ब होगा सारे को एक जगह किया गया है। अल्टरनेट जैसे गो वेंट गोन, अल्टरनेट जहां होगा उसको एक जगह किया गया है। कम केम कम, जिसका दोनों सेम होता है उसको एक जगह कर दिया गया है। इस टाइप से आपको याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आप ज्यादा नहीं करेंगे, एक दिन में मात्र करेंगे आप 20 वर्ड, एक दिन में 20 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का 20 को याद करेंगे। कितना याद करेंगे, 20, और आपको 10 दिन में क्लियर हो जाएगा। एक दिन में मात्र 20, ज्यादा नहीं करना है, मात्र 20 करना। हम दे देंगे PDF में सिलसिलेवार ढंग से। आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक याद करेंगे, फिर 20 से 40, 20 फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, उसी प्रकार फिर 100 का मार लेंगे, सेंचुरी मार लेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर डबल सेंचुरी लगा लेंगे और खत्म हो जाएगा हम लोग का इजी वे में। तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी लेने के बाद ही हम क्या करेंगे, टाइम एंड टेंस पर अटैक करेंगे और उसको बनाएंगे। और देखिए कैसे बना लेंगे हम लोग, कैसे क्वेश्चन बना लेंगे। इतना क्वेश्चन कहीं नहीं करवाता है जितना आपकी PDF में क्वेश्चन अरेंज किया गया। टाइम एंड टेंस में मात्र और मात्र टाइम एंड टेंस एकमात्र ऐसा चैप्टर है मेरा, उसमें 1000 क्वेश्चन है। तो 1000 जब आप क्वेश्चन बना लेंगे तो आप कंपटीशन तक क्या करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे। आप ग्रामर मजबूत करें ऐसा नहीं 12th लेवल में है आप ग्रामर को वहीं टाइम एंड टेंस पर वहीं पर खत्म है, नहीं, यहाँ वो काम नहीं होता है। हमारे क्लास में वो काम नहीं होती है। जो भी पढ़ाया जाता है एकदम ठोस तरीका से पढ़ाया जाता है। टाइम एंड टेस्ट आप पढ़ लिए तो उसके बाद कंपटीशन का भी क्या PYQ लगाएंगे तो आपसे बनेगा, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, MTS का, कोई भी क्वेश्चन हो टेंस का बनेगा आपका। तो आइए, तो हम बात कर रहे थे V1 V2 V3 V4 V5 का। प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गॉन, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, कम केम कम। बोले याद हो जाएगा ना, याद कर लेना सब। अब हमको बनाना है V4, हमको क्या बनाना है, V4 बनाना है। कुछ नहीं करना है, V1 में क्या करेंगे, ING जोड़ देंगे। V1 में क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। और हमको बनाना है V5, तो इसको कुछ नहीं करना है। V1 में कभी S तो कभी ES, कभी S तो कभी ES जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा V5 बन जाएगा। V1 में कभी S या ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, V5 बन जाएगा। और V1 में ING जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा V4 बन जाएगा। चलिए आइए जैसे बनाते हैं यहाँ पर। चलिए जैसे प्ले में ING जोड़ेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। प्ले में जब ING जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर, कुछ है। गो है वर्ब, गो को पकड़ लिए, पकड़ के गो में ING जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। चलिए ठीक है। लाफ में ING जोड़ देंगे तो लाफिंग हो जाएगा, LAUGHING, लाफिंग हो जाएगा। कम में ING जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा। इट में ING जोड़ेंगे इटिंग हो जाएगा। विप में ING जोड़ेंगे विपिंग हो जाएगा। रीड में ING जोड़ेंगे रीडिंग हो जाएगा। टीच में ING जोड़ेंगे टीचिंग हो जाएगा। लर्न में ING जोड़ेंगे लर्निंग हो जाएगा। इसी प्रकार आप बना लेंगे इसको, ठीक ना। तो ये सारे जो है ना, ये सारे वर्ब जो है ING फॉर्म लगा देंगे तो वही कहलाता है क्या, V4। V4 मतलब ING फॉर्म। V1 में अगर ING जोड़ देंगे, अगर V1 में अगर ING जोड़ देंगे तो आप क्या हो जाएगा, V4 बन जाएगा। बोलिए इतना क्लियर है, यस और नो। इतना क्लियर है। चलिए आइए, वीडियो देख रहे थोड़ा सा कहीं रुक न गया हूँ इसलिए बहुत डर लगता है, मेहनत से बनाते हैं यार। आइए, अगर V1 में अगर कभी S तो कभी ES, कहाँ पर S जोड़ते हैं कहाँ पर ES जोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी आप सुनिए, कभी S जोड़ेंगे कभी ES जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, V5 बन जाएगा। तो आइए, प्ले में अगर S जोड़ देते हैं, प्ले में क्या जोड़ देंगे, S जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्ले, ये क्या बन जाएगा, V5। गो में ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा गोज, क्या बन जाएगा, गोज, ये क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। लाफ में S जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लाप्स, लाप्स बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, V5 हो जाएगा। कम में S जोड़ देंगे तो हो जाएगा कम्स, ये क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अभी तक हम क्या बताया आपको, अगर आज जो हमको कम पड़ेगा ना, V5 और V1 का कम पड़ेगा, V1 और V5 का कम पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट का हम बात करेंगे आज। तो प्ले प्लेड प्लेड, ये तो आप याद कर लीजिएगा, करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो पढ़ना छोड़ दीजिए।
प्ले का B4 बनाएंगे तो आईएनजी जोड़ देंगे, सिंपल सा, प्ले का आईएनजी हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा, लाफ का लाफिंग, कम का कमिंग हो जाएगा। और अगर प्ले का B5 बनाएंगे तो प्ले का प्लेज हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा, लाफ का लाप्स हो जाएगा, कम का क्या हो जाएगा भाई, कम्स हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है? सिंपल तरीका है, B4 बनाना है आईएनजी जोड़ देना है, B5 बनाना है एस या ईएस जोड़ देना है, हो जाएगा, खत्म। चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आइए तो चलिए आइए, हम बात कर रहे थे जो B5 का और B4 का, B4 लिखते हैं वर्ब का चौथा रूप B4। B4 क्या होता है, कुछ नहीं होता, V1 में अगर आईएनजी जोड़ देंगे, V1 में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, B4 बन जाएगा। क्लियर है? जैसे इसको यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा से कर देंगे आपको। B4 निकालना है, B4 में क्या करेंगे, V1 में अगर आईएनजी जोड़ देंगे आपका बन जाएगा क्या, B4 बन जाएगा। V1 में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर B5 निकालना है तो V1 में कभी S तो कभी ES जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, B5। चलिए बोलिए सरफेस से, आइए यहाँ लिखते हैं V1 प्लस आईएनजी बराबर क्या, वर्ब का चौथा रूप, V1 प्लस S या ES बराबर वर्ब का पांचवा रूप। चलिए ठीक है, बोलिए यस सर। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए क्लियर हो जाएगा। अगर लेते हैं हम गो, क्या लेते हैं, गो, गो में अगर V1 है, गो में अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोइंग। एकदम बेसिक से चल रहे हैं भाई, इससे छोटा नहीं हो सकता है ना। प्ले, प्ले का क्या होगा, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे ऐसे, प्लेइंग। लाफ का बोलिए तो LAUGH, लाफ का बोलिए तो आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा, नहीं होगा, होगा। इट का आईएनजी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ईटिंग। और चाहिए क्या, और ले लीजिए, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग, ये हो जाएगा। ये V4 में सिर्फ और सिर्फ आईएनजी जोड़ते हैं। चलिए काम खत्म। V1 लेते हैं, गो, गो, गो में अगर ES जोड़ देंगे, S नहीं, अगर और आता है तो अंतिम ES जोड़ते हैं, ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा गोज, यस। प्ले है, PLAY, प्ले, प्ले में अगर S जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेज। उसके बाद आपको लाफ, LAUGH, लाफ में अगर S जोड़ देंगे तो हो जाएगा लाफ्स। अगर आपको इट, इट में अगर S जोड़ेंगे तो हो जाएगा इट्स। देखिए कितना आसान है। उसके बाद लिखते हैं रीड, रीड में अगर S जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। ये क्लियर। तो ये कभी S जोड़कर तो कभी ES जोड़कर हम क्या बना लेते हैं, V5 बना लेते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो आप गौर फरमाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप क्या देखेंगे, अगर V5 कोई वर्ब अगर V5 है, कोई वर्ब अगर वर्ब का पांचवा रूप है, उसमें कभी ES लगता है, कभी S तो कभी ES, सब में S मिलेगा, सब में क्या मिलेगा, S मिलेगा। तो आपको V5 पकड़ना है, डायरेक्ट S देखिए, क्या देखिए, तो पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम क्या सिखाए, अभी वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में चर्चा किए। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फर्स्ट क्या, V1, V2, V3 एंड V4 और V5 है। V4 कैसे क्रिएट करते हैं आपको याद करना है, 3 को, V1, V2, V3, V1, V2, V3 याद कर लेना है। एक दिन में कितना करना है, बोलो बोलो कितना करना है, 20, कितना करना है, 20 याद करना है। हम V4 कैसे बनाएंगे, तो V1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा, जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, लाफ प्लस आईएनजी लाफिंग, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद V5 हमको बनाना है, तो V1 में क्या करेंगे, बेस फॉर्म को पकड़िए, अरे बेस को पकड़ो, बेस को पकड़ो, बेस V1 प्लस S या ES, V1 में S या ES जोड़ेंगे तो आपका V5 क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, गो में ES जोड़ देंगे तो गो हो जाएगा, गोज हो जाएगा, प्ले में S प्लेज हो जाएगा, लाफ में S लाफ्स हो जाएगा, ईट में S जोड़ेंगे इट्स हो जाएगा, रीड में S जोड़ेंगे क्या, रीड्स हो जाएगा। अगर टीच ले लेते हैं, TEACH, टीच ले लेंगे, टीच में ES जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचेज, क्या हो जाएगा, टीचेज। जिसके अंदर में CH रहता तो उसको ES जोड़ते थे, हम उसको कल बता देंगे आपको, जो किसके कहाँ हम S जोड़ते हैं, कहाँ ES जोड़ते हैं। ओके क्लियर इतना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं।